दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के किसान भाइयों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर अब अप्रैल 2024 आ चुका है और लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में शायद सरकार किसानों को न्याय योजना की अंतिम किस्त देगी या फिर नहीं। और साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि इस योजना को शुरू कब किया गया था और इससे किसानों को कितनी कितनी राशि मिलती थी और न्याय योजना की अंतिम किस्त मिलने से किसानों को इस राशि से कितना फायदा होगा और नहीं मिलने से जो है वो कितना नुकसान होगा, इसके बारे में बात करेंगे। इन्हीं सभी पहलुओं के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि प्रदेश के किसान साथियों के इस सबसे बड़ी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बकाया अंतिम किस्त के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व के भूपेश सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को केंद्र के समर्थन मूल्य के अलावा अलग से प्रोत्साहन के रूप में यानी बोनस के रूप में किसानों को प्रति क्विंटल 500 के आसपास अलग से जो है वो दिए जाते थे प्रति क्विंटल, जिसको तत्कालीन भूपेश सरकार के द्वारा एक किस्त में न देकर 4 अलग अलग किस्तों में भुगतान किया जाता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शहादत दिवस यानी कि 21 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को इसका लाभ दिया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सबसे पहले 5,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और पहली किस्त के रूप में राज्य के 19 लाख किसानों को 21 मई को 1500 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करके इस योजना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों, इस 5750 करोड़ रुपए को 4 किस्तों में यानी कि 1500 करोड़ रुपए में किसानों को दिया जाता था, ये बांटा जाता था उसको 4 किस्तों में। दोस्तों, योजना की शुरुआत में धान, मक्का, गन्ना की फसलों को शामिल किया गया था और बाद में अगले वर्ष 2020-21 में इसमें दलहन और तिलहन की फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल जी ने उस समय उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर मैंने घोषणा की है कि जो भूमिहीन श्रमिक हैं यानी जिन मजदूरों के पास खुद की जमीन नहीं है, उन भूमिहीन श्रमिकों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ देने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके भूमिहीन श्रमिकों को इसमें जोड़कर उनको भी आर्थिक लाभ देने का निर्णय लिया गया था। अब दोस्तों, इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को बराबर 4 साल दिया गया था, लेकिन अंत में चुनावी साल यानी कि वर्ष 2022-23 के सीजन में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कायदे से सिर्फ 3 किस्त का ही भुगतान हो पाया था। इसकी तीसरी किस्त को 28 सितंबर 2029 को एक कार्यक्रम के दौरान, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा सहित और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में करीब 1895 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि किसानों को मिलना बाकी रह गया था। 3 किस्त का भुगतान हो गया था और इधर अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो गई। हालांकि दोस्तों, प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ताओं की माने तो भूपेश बघेल सरकार ने हालांकि आचार संहिता की वजह से किसानों को न्याय योजना की चौथी यानी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर पाई थी, लेकिन न्याय योजना की चौथी किस्त के लिए अंतिम बजट में राशि का प्रावधान कर दिया था। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा इधर उलटफेर हो गया और राज्य में भूपेश सरकार गिर गई और शायद सरकार सत्ता में आ गई और अपना कामकाज उन्होंने शुरू करने के दरमियान 9 जनवरी 2024 को शायद सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साहू जी मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक के एक कार्यक्रम में वो शिरकत किए थे, जहां पर पत्रकारों ने जब उनसे किसानों के न्याय योजना के अंतिम किस्त यानी बकाया चौथे किस्त के संबंध में पूछा तो डिप्टी सीएम अरुण साहू जी ने साफ साफ कहा कि सरकार बदलने से किसानों के अधिकार खत्म नहीं होते। पिछले सरकार के फैसले के अनुसार किसानों को दिए जाने वाले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी किसानों को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकार की वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी की गारंटी के तहत घोषणा किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी मुद्दे को अभी फरवरी 2024 के बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से सदन में उठाया गया था प्रश्नकाल में, जिसके जवाब में शायद सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा था कि हम किसानों को चौथे किस्त की राशि को भी एक किस्त में देने का उन्होंने जिक्र किया था। हालांकि विपक्ष के द्वारा एक साथ कई अलग अलग सवाल एक ही समय में पूछा गया था, तो शिक्षा मंत्री जी ने
खुलकर इस मुद्दे पर तो नहीं बोल पाए, लेकिन चौथे किस्त को देने से मना भी नहीं किया और सभी राशि को किसानों को एक किस्त में देने का ऐलान उन्होंने सदन से किया था। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर अब तो अप्रैल 2024 आ चुकी है और कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी शुरू होने वाली है और देश भर में आचार संहिता भी इधर लागू हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यहाँ से शायद सरकार के द्वारा किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त मिलेगी या फिर किसान इसको भूल जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब उतना भी आसान नहीं है जितना बाहर से लग रहा है। देखिए साथियों, इसके दो पहलू हैं। किसी भी मुद्दे के कई पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। इसके पहले पहलू को देखेंगे तो कुछ लोगों का तर्क है कि चूंकि अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 निपट चुका है और अब कुछ दिनों या फिर महीनों में लोकसभा चुनाव भी निपट जाएगा और अगर शायद सरकार की न्याय योजना की चौथी किस्त देने की मंशा होती तो 16 मार्च 2024 से पहले दे देती, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च 2024 को देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में अब जून तक तो शायद सरकार चाहकर भी किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त देने वाली नहीं है। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव निपट जाएगा तो उसके बाद सरकार किसानों को क्यों देगी, क्योंकि अगर उसकी देने की मंशा होती तो अभी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आचार संहिता लागू होने से पहले दे देती। इसके लिए बाकायदा किसान खुश होकर शायद बीजेपी को बम्पर वोट देकर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को जिताने की कोशिश करते हैं। इससे बीजेपी को फायदा होता लोकसभा चुनाव में, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए आप मानकर चलिए कि यहाँ से छत्तीसगढ़ किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त मिलना मुश्किल है। ये पहली इसके पहलू है। इसके बाद दोस्तों इसके दूसरे पहलू की बात करें तो चूंकि इसी बीजेपी के द्वारा इसी विधानसभा चुनाव 2023 में किसानों को खुश करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए 5 साल पुराना वाला 2016-17 और 2017-18 के बोनस राशि को, जिसको किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, उसको चुनाव जीतने के लिए शायद सरकार को देना पड़ा है, जिसको 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के दिन शायद सरकार के द्वारा किसानों को दिया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर राज्य के किसानों के द्वारा और छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों के साथ साथ मीडिया के द्वारा भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त के मुद्दे को जिंदा रखा गया, इसको हमेशा हर मंच से उठाया गया, तो निश्चित रूप से इसको देर सवेरे ही सही, भले ही कोई चुनाव के आसपास वोट बैंक के लिए ही सही, लेकिन इसको अंत में शायद सरकार को किसानों को जरूर देना पड़ेगा। और अगर सरकार को इससे वोट मिलती है, इससे राजनीतिक लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से शायद सरकार को चुनाव के लिए ही सही, लेकिन आने वाले समय में प्रदेश के किसानों को उनके हक की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त यानी चौथे किस्त के बकाया बोनस को जरूर देना पड़ेगा। अब दोस्तों, आप अंत में ये भी समझ लीजिए कि आखिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त के राशि मिलने से किसानों को कितने हजार तक का लाभ मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व के भूपेश सरकार के द्वारा किसानों को प्रति क्विंटल बोनस के रूप में प्रति क्विंटल 500 रुपए अलग से किसानों को दिए जा रहे थे। यानी केंद्र के द्वारा उस वक्त 2020 रुपए के आसपास समर्थन मूल्य में धान खरीदी किया जा रहा था। मोटा 2020, पतला 2030, यानी 10 रुपए का डिफरेंस होता है दोनों में। उसमें लगभग 500 रुपए बोनस के रूप में देकर उसको 2500 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाती थी। 2022-23 की मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस 500 रुपए बोनस राशि को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 अलग अलग किस्तों में किसानों को दिया जाता था। यानी प्रति क्विंटल एक किस्त में लगभग 125 रुपए बोनस के रूप में किसानों को मिल रहे थे। उस हिसाब से देखा जाए तो चुनावी वर्ष 2023 में वर्ष 2022-23 के खरीफ फसल के बिक्री के लिए उस 500 रुपए के बोनस का 3 किस्त यानी लगभग उसका 375 रुपए भुगतान किसानों को किया जा चुका था और इसका चौथे किस्त के रूप में 125 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को भुगतान होना बाकी था। अब दोस्तों, इस 125 को हम थोड़ा सा क्विंटल में जोड़कर देखेंगे तो मान लीजिए किसी किसान ने सिर्फ 50 क्विंटल ही धान बेचा होगा, तो उसको चौथे किस्त के रूप में 125 के हिसाब से 6250 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मान लीजिए किसी किसान ने 100 क्विंटल धान बेचा होगा तो उसको प्रति क्विंटल 125 के हिसाब से 100 क्विंटल का 12,500 रुपए की बोनस राशि मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी किसान ने 150 क्विंटल धान बेचा होगा तो उसको 18,750 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा किसी किसान ने 200 क्विंटल धान बेचा होगा तो उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त के रूप में 30,400 रुपए की बोनस राशि मिलने वाली है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप भी वर्ष 2022-23 में कितना धान आपने बेचा है उसको प्रति क्विंटल 125 में गुणा कर दीजिए, आपकी राशि निकल जाएगी। उतनी राशि आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त के रूप में मिलने वाली है। दोस्तों, ये
एक किसान के लिए ये बहुत बड़ी राशि है और उसके खून पसीने की, उसके हक की कमाई है। इसलिए शायद सरकार से अपील है कि कृपया करके कम से कम आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रदेश के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। इससे किसान भाइयों को, उनके परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर किसान के हाथ में इस समय पैसा आएगा तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट करेगा, आगे बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि किसान के हाथ में पैसा आने से वो ट्रैक्टर से लेकर हार्वेस्टर और उर्वरक से लेकर कीटनाशक दवाई दुकान और मजदूर परिवार तक वो पैसा घूमता है, जाता है, सर्कुलर होता है और अंत में वो पैसा बाजार से होते हुए धीरे धीरे टैक्स के रूप में अंत में सरकार के पास जाएगा। इसलिए शायद सरकार को इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, राज्य के किसान भाइयों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से क्या शायद सरकार को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी राशि जल्द से जल्द किसानों को भुगतान करनी चाहिए अथवा नहीं? इस विषय को लेकर आप अपनी राय, अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।